ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हमारे जीवन में हमारा एक स्वभाव होता है जो हमारे पास नहीं होता है, वो हमें अधिक आकर्षक लगता है, और जो हमारे पास है उसे हम इतना महत्व नहीं देते। और जो हमारे पास नहीं है, जो हमें बहुत ज्यादा आकर्षित करता है कि हमें चाहिए, वो एक बार हमारा हो गया, मिल गया, तो उसका भी मूल्य हम कम कर देते हैं। हमारा आकर्षण उसके प्रति भी कम हो जाता है। जब तक वो चीज हमें नहीं मिल रही है तब तक हम उसके लिए तड़प रहे हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। एक बार वो चीज मिल गई फिर दूसरी चीज अच्छी लगने लगती है जो हमारे पास नहीं है। इस तरह से हमारे पास जो भी हमने एक एक करके स्टॉक किया है, वो सारी चीजों का मूल्य हम ही खुद कम और कम और कम कर देते हैं। ये सब मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हमें भगवान का नाम मिला है और हम भगवान के नाम की महिमा कई बार सुनते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो प्राप्त है हमें, इसलिए फिर भी हमारा मन जो है वो और कहीं भागते रहता है। क्योंकि व्रत कर लूं क्या, कहीं जाके आऊं क्या, कोई पूजा कर लूं क्या, कोई और कुछ उपाय है क्या आज की समस्याओं का समाधान करने के लिए। लेकिन हम ये बहुत ही, क्या कहते हैं उसको, सुलभ रीति से भूल जाते हैं कि हमारे पास सर्व औषधि है। ये नहीं चाहिए औषधि मारो मारो नाशो बारो लागी, हरिनामा महामंत्र लाओ तुम भी मांगी। तो ये सब श्रद्धा का विषय है। अगर श्रद्धा है तो भगवान है, अगर श्रद्धा नहीं है तो भगवान भी झूठ है, और जो भी हम कह रहे हैं, शास्त्र कह रहा है, सब कुछ झूठ है। और वो सारे विश्व की स्थितियों में अगर हम श्रद्धा को जोड़ लेते हैं तो अपने आप ही सारी विश्व की चीजें अर्थपूर्ण हो जाती है। दे बिकम वेरी मीनिंगफुल। नहीं तो सारी चीज, जो चीज हम आज कर रहे हैं, एकादशी व्रत कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, वो सब झूठ हो जाता है। हाँ, इसलिए हमारे आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत जो है वो श्रद्धा से होती है। अधो श्रद्धा तथा साधु संग। श्रद्धा के बाद में श्रद्धा के साथ सत्संग करते हैं तो फिर वो सब रेलेवेंट हो जाता है, सापेक्ष हो जाता है, अर्थपूर्ण हो जाता है। इतनी सब प्रस्तावना मैंने केवल एक बात के लिए दी है कि अभी मैं आपको भगवान के नाम का जो गौरव है वो बताने वाला हूं, जो आप जानते हैं सब लोग। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म जो है वो भगवान के द्वारा बताया गया है। सारे शास्त्र जो है वो भगवान का शब्द है, भगवान की वाणी है, भगवान की आज्ञा है, भगवान की इच्छा है। द स्क्रिप्चर इज द वर्ड ऑफ गॉड। तो उसमें क्या लिखा है कि अगर आप और हम 10,000 अश्वमेध यज्ञ भी कर लेते हैं तो भी एक गोविंद नाम के उच्चारण करने का लाभ जो है उसकी आप तुलना नहीं कर सकते। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? उसको कई साल लगते हैं। एक घोड़ा जो है वो चारों दिशाओं में घुमाना पड़ता है, सब जगह पर विजय प्राप्त करना पड़ता है। कई साल के बाद में फिर वो अश्व जो है वो
विजयी होकर लौटता है, फिर वो राजा अश्वमेध कर सकता है। ऐसे 100 अश्वमेध यज्ञ करने के पश्चात जीव को इंद्रप्रद प्राप्त होता है। लेकिन दुर्दैवी की बात यह है कि इतने भयंकर कठिन 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद भी जो इंद्रपद मिलता है वो टेम्पररी होता है, वो कुछ दिन के बाद समाप्त हो जाता है, फिर आपको सामान्य जीव बनना पड़ता है, इंद्र का पद खाली करना पड़ता है। और मैं 100 की बात कर रहा हूं, यहाँ पर लिखा है कि 10,000 अश्वमेध यज्ञ करेंगे तो भी एक वो गोविंद नाम के उच्चारण की बराबरी नहीं कर सकते। दूसरा कहा गया है कि मेरू पर्वत जो हिमालय से भी कहीं ऊंचा है। हाँ, कुछ लोग मैं जब बता रहा हूं तब जप कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए, जब आप सुन रहे हो तो आपको ध्यान से श्रवण करना है। मेरू पर्वत जो है वो हिमालय से भी कई 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 गुना ऊंचा माना गया है, ऊंचा है, और वो पृथ्वी लोक को और स्वर्ग लोक को अलग करता है। वो मेरू पर्वत अगर स्वर्ण का हो जाए और वो मेरू पर्वत का स्वर्ण अगर आप दान करें, फिर भी उसका लाभ गोविंद के एक नाम के उच्चारण से आप नहीं कर सकते। तीर्थ स्थान में निवास, दान पुण्य, अनंत हजारों वर्षों तक तपस्या करने के बाद भी जो लाभ मिलता है वो हम गोविंद के एक नाम के उच्चारण से उसकी तुलना नहीं कर सकते। और आपको सबको पता होना चाहिए कि ये जो 10,000 अश्वमेध यज्ञ, मेरु सुवर्ण दानम और तपस्या, जो भी कुछ बताया गया है, इसका सबका फल स्वर्ग है। और क्षिणे पुण्य मर्त लोके विशंति, ये सारी मेहनत करने के बाद स्वर्ग लोक जाने के बाद में एक दिन वहां से लौटना ही है। और गोविंद नाम के उच्चारण का प्रभाव है इटर्नल बेनिफिट, शाश्वत लाभ, जहां से कहीं लौट के नहीं आना है, कोई टेम्पररी बेनिफिट नहीं है उसका। गोविंद नाम का उच्चारण करने से समय से पाबंद लाभ नहीं मिलता है, समय के परे लाभ मिलता है, जिसको शाश्वत लाभ कहते हैं, जिसको इटर्नल बेनिफिट कहते हैं। और वो है गोविंद के साथ संग, गोविंद के साथ विश्राम, गोविंद के साथ निवास। इसलिए जप करने के समय ये हमको बार बार याद दिलाना चाहिए। ये नहीं कि हमको बड़े आसानी से बिना तप किए, बिना हिमालय गए, बिना उपवास किए, बिना जंगल में रहे हमें भगवान नाम प्राप्त हो गया है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा। और भी कुछ इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट कुछ हो सकता है जो हमको ढूंढना चाहिए। ये कभी कभी मन में विचार आता है, क्योंकि अभी भगवान नाम हमारे जेब में है, इसलिए हमको लगता है कि वो इतना मूल्यवान नहीं है। लेकिन हम सबके पास जो भगवान नाम प्राप्त हुआ है वो एनएची औषधि, सर्वौषधि है। वो हर प्रकार की समस्याओं का समाधान करने की शक्ति इस भगवान नाम में है। हर प्रकार के दुख का निवारण करने की शक्ति इस भगवान नाम में है। ऐसा कोई पाप है जो हम अपनी बेस्ट कैपेसिटी में कर सकते हैं, भगवान नाम के सामने वो कुछ भी नहीं है। हमारी पूरी शक्ति के साथ हम पाप भी करेंगे तो भगवान नाम उसको नष्ट कर सकता है। लेकिन पाप करके भगवान नाम लेना नहीं चाहिए पाप धुलने के लिए, भगवान नाम लेके पाप छोड़ना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे पास ऐसी औषधि है जिसके सामने दुनिया में ऐसा कोई रोग नहीं है जो ठीक नहीं हो सकता है। बस अभाव किस चीज का, अगर वो सर्वश्रेष्ठ वस्तु भी हमारे पास है और हम पर उतना उसका लाभ नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसका कारण यह है कि हमारी पूरी अभी तक श्रद्धा उस भगवान नाम में नहीं है जिसको हम ले रहे हैं। इसलिए उस श्रद्धा को बढ़ाओ और बढ़ा दो और बढ़ा दो, उसको निष्ठा में रूपांतरित कर दो। फिर देखिए वही गोविंद का नाम, वही हरि का नाम, वही कृष्ण का नाम आपके जीवन में ऐसा चमत्कार लाएगा। यहाँ की दुख दर्दों को तो मिटा देगा, लेकिन चिरंतन काल तक जो बार बार हम जन्म लेकर यहाँ कष्ट भोग रहे हैं उसको भी मिटा देगा, और शाश्वत आनंद देगा, शाश्वत सुख देगा, शाश्वत आध्यात्मिकता दिव्यता देगा। तो आइए पूरी श्रद्धा के साथ, हृदय से, हृदय पूर्वक श्रद्धा अर्पण करके इस भगवान नाम को उच्चारण करो। और हमारे जीवन में वैसे सराहने के लिए, हाँ, उल्लेख करने योग्य, मेंशनेबल ऐसा कुछ नहीं है, नथिंग इज एज ग्रेट। लेकिन
कलयुग में इतना दुख भरा जीवन जीते हुए भी भगवान नाम प्राप्त है, भगवान नाम उच्चारण करने का अवसर मिल रहा है, इससे बड़ी भाग्य की बात और कोई नहीं हो सकती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम। यस प्रेरणा माता जी, ऑडियो ऑडियो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने बताया कि निष्ठा के स्तर पे हमें पहुंचना है, भगवान नाम के प्रति हमें निष्ठा उत्पन्न होनी चाहिए। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें भगवान नाम के प्रति निष्ठा उत्पन्न हो गई है? भगवान प्रीवियस नाम के प्रति निष्ठा होने का प्रूफ है कि हमें भौतिक दुनिया के आनंद में रुचि कम कम होती जा रही है। अगर आपको लग रहा है कि आपका अट्रैक्शन वर्ल्डली चीजों में से हट रहा है, तो आप समझ लेना कि आपकी निष्ठा उत्पन्न हो रही है। एंड प्रभु जी, जैसे प्रीवियसली इनिशियल डेज में हम भक्ति में जब आते हैं, तो जब कोई कैलेमिटीज आती है या हम डिप्रेस होते हैं, तो उतनी भगवान नाम के प्रति रुचि नहीं रहती थी। लेकिन अब ऐसा होता है कि जब कैलेमिटीज आते हैं तो हम और ज्यादा 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 भक्ति करने लगते हैं। तो क्या ये ऐसा तो नहीं है कि मैं अपनी सेल्फिश मोटो की वजह से ये कर रही हूँ कि मुझे इस डिप्रेशन से निकालो? भक्ति इसमें के कहीं भक्ति के मार्ग में शुरुआत में दुख दर्द को मिटाने के लिए भगवान नाम लेना कोई बुरी बात नहीं है। सबसे पहले हम दुखी हैं और हमें दुख का निवारण होना चाहिए, इस भावना से भी भगवान का नाम जब करेंगे शुरुआत में तो कोई उसमें बुराई नहीं है। लेकिन यथावकाश जब हम भगवान नाम का जब दुख दर्दों को निवारण करते हुए करने के लिए करते हैं और दुख दर्द का निवारण होता भी है, तो फिर हमारी श्रद्धा बढ़ती है और हमको पता चलता है कि केवल दुख दर्द का निवारण ही भगवान के नाम के जप का एक लाभ नहीं है। भगवान का जप, नाम का जप का अनंत लाभ है। साक्षात भगवान का संग प्राप्त होता है, साक्षात भगवान का धाम प्राप्त होता है। बहुत ऊंचे ऊंचे लाभ है इसके, इसका अनुभव आपको धीरे धीरे आएगा। लेकिन दुखों का निवारण करने के लिए भगवान नाम का जप करना कोई बुरी बात नहीं है। लोग दुखों का निवारण करने के लिए शराब पीते हैं, व्यभिचार करते हैं, जुआ खेलते हैं, नशा करते हैं, दुख का निवारण करने के लिए, भूल जाने के लिए। तो उस स्थिति में कम से कम भगवान नाम जप तो कर रहे हैं, स्वार्थी भावना से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज स्वार्थी भावना से जब करेंगे तो कल वो निस्वार्थ हो जाएगा। इसलिए करते रहो उसको और सुनते रहो, इसका गौरव जो है उसका श्रवण करते रहो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू प्रभु जी। और कोई प्रश्न है किसी का? कृष्णा प्रभु जी। कौन बोलता है? मी रेखा बोलते हैं। हाँ बोला। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी आपने बताया कि अपन स्वर्गलोक में अगर कोई जाता है तो फिर भी वो उसको बाद में मतलब पृथ्वीलोक में आना ही पड़ता है। तो वहाँ जो स्वर्गलोक में जाता है वो तो बहुत अच्छे काम करता है, उसके बाद ही जाता है वो, और वहाँ का सराउंडिंग भी उसको बहुत अच्छा मिलता है, फिर वो वापस क्यों आता है फिर धरती पे? अरे क्योंकि वहां का नियम ऐसा ही है ना। अभी डिज्नीलैंड में जाएंगे आप और 1,000 रुपए का कूपन निकाल के अंदर जाएंगे और 1,000 रुपए का 10 गेम खेलेंगे और कूपन समाप्त हो जाएंगे, तो आपको और कोई गेम खेलने का चांस नहीं है वहां पर। आपको बाहर आना ही पड़ेगा, नए कूपन खरीदने पड़ेंगे, फिर कूपन लेके अंदर जाना पड़ेगा। तो वो कूपन जो है वो पुण्य है, और जितना पुण्य का स्टॉक है उतना आपने एंजॉय कर लिया, चलो गेट आउट फ्रॉम देयर, गेट आउट फ्रॉम देयर। नरक का भी ऐसा है, जितने पाप करके गए हैं पाप का फल भोग लिया तो गेट आउट फ्रॉम देयर। ना नरक परमानेंट है ना स्वर्ग परमानेंट है। और जीव को जो चीज परमानेंट नहीं है वो सुख नहीं देती है। इतना भी अच्छा होगा स्वर्ग, इतना भी अच्छा लगता होगा, कितने भी अच्छे कर्म करके वहां गए होंगे, लेकिन जब वहां से निकलने का समय आता है तो दुख तो होता है ना। क्योंकि जीव को शाश्वत आनंद चाहिए और वो आनंद केवल भगवान के पास ही मिल सकता है। शाश्वत आनंद और कहीं भी नहीं, केवल भगवान के पास ही मिल सकता है। ये हमको पता होना चाहिए, ये श्रद्धा होगी। यहाँ पर लिखा है कि जब ये शास्त्र में लिखा हुआ वचन हम बिलीव करते हैं, हाँ, जिस पर श्रद्धा रखते हैं, तो ही हमें भक्ति प्राप्त होती है। अगर हम डाउटफुल मन से यही वही चीज कर रहे हैं, भक्ति प्राप्त नहीं होगी। इसलिए शास्त्र के वचन पर कृपया श्रद्धा रखिए
और वैसे आचरण कीजिए, वैसे जप कीजिए, तो वही जप भगवान नाम का आपको भक्ति प्रदान करेगा, भक्ति की प्राप्ति होगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। सब लोगों का धन्यवाद है। हरे कृष्णा।